आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। अभी मैं अचानक कुछ विशेष बात कहना चाहता हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से सुने और जिंदगी में ध्यान रखें, क्योंकि कल को कोई बड़ी मुसीबत में आप न फंस जाएं, इसलिए मैं सावधानी दिला रहा हूँ। हमारी जो दुनिया है इस समय, उसके अंदर जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष लगता है बिल्कुल पागल हो गए हैं और उन्हें युद्ध के मानवीय पहलू का ध्यान नहीं है। सिर्फ वो अहंकार और उन्माद में जी रहे हैं और अपने आप को दुनिया का सर्वशक्तिमान देश साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जगह जगह बम वर्षा और पूरा युद्ध की विभीषिका के कगार पर खड़ा है हमारी दुनिया। कब पूरा दुनिया विश्व युद्ध के उसमें आ जाए कह नहीं सकते। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हुआ, उसके पहले ही ये जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है। अमेरिका इसमें बीच में कूद गया है, अभी कोई दूसरे राष्ट्र भी कूद सकते हैं। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से बम वर्षा हो रही, जिस तरह से परमाणु संयंत्रों के उन पर हमले हो रहे हैं, कभी भी बहुत भयंकर इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और होंगे। मानवीय पहलू इसका सभी गौण करके चल रहे हैं। मीडिया भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मानवीय पहलू को उजागर नहीं कर रहा है, ताकि इन राष्ट्राध्यक्षों के अकल ठिकाने आए। और दरअसल में हो ये रहा है कि ये जो बम वर्षा हो रही है, ये जो सारा युद्ध चल रहा है, देर सवेरे इसके दुष्परिणाम जो है, क्योंकि हवा में जहर घुल गया है, आसमान में जहर घुल गया है। जब बारिश होगी तो सारा जहर नीचे आएगा और जो भी उस बारिश में भीगेगा उसको चर्म रोग भी हो सकते हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और इसका जो रेडिएशन है उसके कारण बहुत सारा कैंसर फैल सकता है। ऑलरेडी लाखों लोग प्रतिवर्ष कैंसर से मर रहे हैं, कई तरह की बीमारियां फैल सकती है। जो आने वाली जनरेशन है वो विकलांग पैदा हो सकती है। इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम हैं। सारे मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी शक्ति और अपना दिखाने के लिए कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इसके लिए सारी लड़ाई चल रही है। और हमारा देश भी चुप है, शांत है, जबकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह हैं, उन लोगों को इस सारे पहलू पर अवश्य बोलना चाहिए और मानवीय पहलू को सामने लाना चाहिए कि इससे पूरी मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारा देश बच जाएगा, जहाँ युद्ध हो रहा है वहीं के लोग के ऊपर इसका असर पड़ेगा। जब भी पछुआ हवाएं चलेगी, है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ हवा चलेगी, तो सारा यूरोपियन कंट्रीज की और अमेरिका की जो सारी हवाएं हैं, जो सारा जहर है, वो हवा के साथ हमारे इधर भी आएगा और बारिश के साथ भी सारा नीचे आएगा। तो ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है और फिर इससे वार्मिंग हो रही कि नहीं हो रही। ये सारा जो बम वर्षा वगैरह हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी और बढ़ेगी। कुल मिलाकर के दुनिया का जो वातावरण है, वायुमंडल का जो परिस्थिति है, वो और भी ज़्यादा खराब होने वाली है। तो इसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर है। मानवीय पहलू को इसके लिए सामने लाना चाहिए कि इससे पूरी मानव जाति को खतरा है। केवल ऐसा नहीं कि कुछ सैनिक जो है हताहत हो जाएंगे, कुछ सैनिकों के परिवार पर उसका असर पड़ेगा, कुछ सैनिक शहीद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सारी मानव जाति पर एक खतरा मंडरा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में मीडिया कर्मियों को भी इसको पूरा एनालिसिस करके और सामने रखना चाहिए, सारे मानवीय पहलू सामने रखने चाहिए, विश्व नेताओं के सामने रखने चाहिए, ताकि उनको समझ आए कि हम अपने उन्माद में अपनी शक्ति सारा बताने के चक्कर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल रहे हैं। बहुत सारे प्रवासी भारतीय यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हैं, अमेरिका में और हैं। उन सब भाई बहनों के लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं और बहुत चिंता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आने वाली बारिश में भीगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। जो हमने बता रखा है, सूप वगैरह, चटनी वगैरह, उनका सेवन निरंतर करते रहें। अपनी इम्यूनिटी को हर हालत में स्ट्रॉन्ग करें, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में बीमार हो जाएं। सीरियसली बीमार हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत ध्यान रखें, सावधानी रखें,
सावधानी रक्षा करती है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए पहले प्रिकॉशन रखा जाए। इसीलिए आज का ये वीडियो मैं आप लोगों को सबको भेज रहा हूँ, क्योंकि कैंसर से ऑलरेडी लाखों लोग मर रहे हैं प्रतिवर्ष। हमारे देश में ही 10 लाख लोग हर साल मर जाते हैं कैंसर से, और इसके जो दुष्परिणाम होंगे वो बहुत भयावह होंगे। इसलिए इस युद्ध की परिस्थिति को रोक करके किस तरह से शांति बहाली हो सकती है, इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए, सभी को बात करनी चाहिए। इसके लिए केवल युद्ध का मजा नहीं लेना है कि आहो आज अमेरिका ने ये बम फेंका, ये हो गया, ईरान में ये हो गया, वो हो गया, या ईरान ने वापस बदले में ये कार्रवाई की। इससे कोई किसी का फायदा है, किसी का भला होने वाला नहीं है। कुछ नेता लोग संतुष्ट हो सकते हैं कि चलो मैंने अपना वर्चस्व दिखा दिया। इस वर्चस्व की लड़ाई में आम आदमी की परिस्थितियां बहुत खराब होने वाली है। तो इसलिए इस तरह का अहंकार और उन्माद किसी भी हालत में मानवीय जाति के हित में नहीं है। अहंकार और उन्माद हर हालत में खराब ही खराब है। इसलिए न तो किसी को ऐसे व्यक्तिगत रूप से भी अहंकार और उन्माद होना चाहिए, और न राष्ट्राध्यक्षों को तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। पूरा देश उनके पीछे है, और इसमें किसी भी देश के स्वाभिमान को कोई खतरा नहीं है। बस शांति, कुल मिलाकर के शांति चाहिए। शांति सबसे पहली जरूरत है, किसी भी कीमत पर मिले शांति मिलनी जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, बस सावधानी दिलाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सभी लोग सावधानी रखें। हम लोग अपनी गति से चल रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो हमने टाइम पीरियड के हिसाब से सोचा था वो सारी चीज़ें पूरी होती जा रही है। आने वाले समय में भी हो सकता है कि हम बिल्कुल समयबद्ध जो हमारा था चरणबद्ध उससे सफलता मिले। और जैसे हमने कहा कि भाई ये 9 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, तो हो जाएंगे इस महीने में, लगभग 9 लाख हो जाएंगे। और फिर हम जमीन देखने का, करने का, वो सारी बातें तो है ही है। मैंने पहले भी आपको बताया, उन चीज़ों को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। तो हालांकि मेरा स्वास्थ्य अभी भी अनुकूल नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से मैं अपने आप को रिकवर कर पाऊँ। तो देखिए ऊपर वाले को क्या मंजूर है, देव गुरु धर्म को क्या मंजूर है। देव गुरु धर्म की कृपा रही, आप सब लोगों की शुभकामनाएं रही, तो सारा कार्यक्रम बिल्कुल यथावत रहेगा, और जल्दी से जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आप लोगों का सहयोग और स्नेह बराबर बना रहे, इसी के साथ धन्यवाद।